हेलो बच्चों, लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 50 ml of 0.1 m HCl solution is added to 100 ml of 0.1 m NaOH solution. Then the volume is made up of up to 500 ml. What volume of resulting solution be required to neutralize 10 ml of 10 raised to the power of -2 molarity H2SO4 acid? तो यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले तो देखना है आपके की कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन का। अगर अपने को न्यूट्रलाइजेशन पता है, राइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर आप कह लीजिए सिंपल टाइट्रेशन, राइट। सिंपल टाइट्रेशन के उसमें भी अगर आपको आता है तो आप जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका जो है सबसे पहले आपने लिया है NaOH, राइट, और NaOH लिया है आपने 100 ml और यहाँ पे इसका मोलारिटी दिया है 0.1 m। सिमिलरली हमने सबसे पहले जो है इसमें HCl डाला। HCl हमने कितना यूज़ किया है अपना 50 ml यूज़ किया है और यहाँ पे अपना कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है। तो यहाँ पे जब कभी भी इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो आपको जानना हो, आप पता होगा कि NaCl प्रोड्यूस होगा जो कि आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है दोनों के हमने अलग अलग ले रखे, तो यहाँ से रिजल्टिंग सोल्यूशन जो है एक आपका आएगा जो ज़्यादा क्वांटिटी में बचा होगा। हमारे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो है वो NaOH है, तो यहाँ पे आपने जो है NaCl बना दिया और प्लस आपने H2 बना दिया और यहाँ पे आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे आपने जो है NaOH का आपका कितना बचा, रिमेनिंग NaOH वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका रिमेनिंग NaOH वो हो जाएगा आपका इक्वल टू जो भी नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे NaOH के, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि ml में है, मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी तो 0.1 माइनस आपका जो है HCl के नंबर ऑफ मोल्स जो आपके होंगे 50 ml, तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो यहाँ से हमें जो स्ट्रेट अवे मिल जाता है कि आपके नंबर ऑफ रिमेनिंग NaOH के मोल्स वो हो जाएंगे आपके, यहाँ डिवाइड बाय 1000 हम रख देते हैं ऐसे का ऐसा, और यहाँ पे आपका बेसिकली ये 100 - 50 है तो आपका ये 50 आया और आपका 0.1 है तो ये आपका आ जाएगा 5, राइट। तो इतने जो है आपके मोल्स बच गए NaOH के। अब जो है आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है रिमेनिंग कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है आपके रिएक्शन में NaOH जो बचा था वो आपको न्यूट्रलाइज करना है H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे हमने जो है ऐड किया है H2SO4 और यहाँ पे NaOH जो बचा है वो है आपका 5/1000 मोल्स और हमने जो है अब इसमें जो है पानी ऐड कर दिया और जो है यहाँ पे वॉल्यूम बना दिया है 500 ml का। और यहाँ पे दूसरे साइड पे हमने जो है यहाँ पे लिया है 10 raised to the power of -2 मोलारिटी गिवन है इसकी और हमने यहाँ पे जो है लिया है इसका है 10 ml। तो यहाँ पे जब कभी भी आपका रिएक्शन होगा तो अगेन जो है आपका सॉल्ट और आपका H2O बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये Na2SO4 प्लस आपका H2O। बट रिमेनिंग जो है आपका इन दोनों में से हमें निकालना है कि ये कितने क्वांटिटी में हम इसका वॉल्यूम जो है वो कितना ले ताकि हम इसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर पाए H2SO4 को। सो यहाँ पे हम जो है इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का हेल्प लेंगे। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिख लेते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि आपका जो इक्विवेलेंस है एसिड और बेस का सेम होना चाहिए अगर आप दोनों को इक्वली न्यूट्रलाइज करना चाहते हो। तो ये हो जाएगा NaOH के इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे हमारा जो है मोल्स दिया हुआ है, राइट। सो ये आ जाएगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय आपका यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन जो आपका रहा है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम जो है वो आपने लिया था 500 ml, राइट। सो टोटल वॉल्यूम जो आपने लिखा है, तो 500 ml को हमने जो है यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलारिटी आ जाएगा, राइट। मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय अब जो है वॉल्यूम जितना हमने इसका यूज किया है मल्टीप्लाइड बाय इसका एन फैक्टर जो आपका NaOH का वो 1 होगा क्योंकि OH आपका 1 है, राइट। और एक ही OH दे पाएगा वो। दूसरे साइड पे सिमिलरली हम यहाँ पे जो है डायरेक्टली लिखा है तो 10 raised to the power of -2 आपका जो मोलारिटी है मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम, तो वो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय आपका 1000 हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, दोनों साइड पे जो है आपका यहाँ पे अगर हम डिवाइड बाय 1000 ले लें, यहाँ पे भी अगर हम डिवाइड बाय 1000 ले लें तो वो बेसिकली ऐसे भी कैंसिल आउट होने वाला है। मल्टीप्लाइड बाय 2 उसका एन फैक्टर हो जाएगा,
राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1000 और 1000 जो है कैंसिल ऑफ होगा, ये आपका ये 1000 और ये 1000 आपका जो है कैंसिल ऑफ होगा। यहाँ पे आपका जो है 10⁻⁻2 है वो आपका यहाँ पे कैंसिल ऑफ होगा, और ये 5 जो है आपके इसके साथ कैंसिल आउट होगा। तो आप जो है यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो कि यहाँ पे आपका बचा है 10 और यहाँ पे आपको बचा है 2। तो यहाँ पे हमने जो है फाइनली कंक्लूड कर दिया कि हमारा जो वॉल्यूम रहेगा जो हमें वो सोल्यूशन का लेना है वो हो जाएगा आपके 20 ml के बराबर। So I hope you have understood the solution. Best of luck.